श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें जो करना है वह जरूर करो, यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। चाहे तुम कुछ करो या ना करो, अपनी राह पर अडिग रहो और याद रखो कि परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ है। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन्हें यह बताओ कि तुम्हारे साथ परमात्मा की कृपा है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हिला नहीं सकती। वक्त के साथ सब कुछ साफ हो जाता है, कौन तुम्हारा है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। यह सब वक्त की कसौटी पर परख में आ जाता है। दिखावा कब तक चलेगा, सच्चाई देर सवेर सामने आ ही जाएगी। नमस्कार प्रिय साथियों, हमारा चैनल में आपका दिल से स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे सभी प्रेरणादायक वीडियो से हमेशा जुड़े रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अपनी श्रद्धा और आभार प्रकट करने के लिए कमेंट में अपने विचार साझा करें। अपनी जिंदगी में उन लोगों को ढूंढो जो तुम्हारी परवाह करते हैं, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले लोग खुद ही तुम्हें ढूंढ लेंगे। सच्चे संबंध और इज्जत उन्हीं लोगों के साथ बनाओ जो तुम्हारे साथ सच्चे हैं, और उन पर विश्वास करो जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को निभाने के लिए कभी कभी हमें अंधा, गूंगा और बहरा भी होना पड़ता है, क्योंकि जब अहंकार रिश्तों में प्रवेश करता है तो उसे तोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे में तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा, ताकि किसी का घमंड कभी तुम्हारे रिश्तों पर हावी ना हो। याद रखना, जो रिश्ते जल्दी बनते हैं वे जल्दी टूट भी सकते हैं। अपने ईश्वर से हमेशा मजबूत रिश्ता बनाए रखो, तब दुनिया से रिश्ता बनाने की जरूरत कम हो जाएगी। परवाह करने वाला मित्र, दर्द समझने वाला पड़ोसी, इज्जत करने वाले रिश्तेदार और सच्चा परिवार, यह तो वह हीरे हैं जिनसे जीवन हमेशा जगमगाता है। इनकी कदर करो और इनकी अहमियत को कभी कम मत समझो। मुसीबतें रुई से भरी हुई बोरी जैसी होती हैं। अगर तुम केवल देखोगे तो वे भारी लगेंगी, लेकिन जब उठाने की हिम्मत करोगे तो वे हल्की हो जाएंगी। प्रशंसा की भूख अयोग्यता की पहचान होती है, क्योंकि असली काबिलियत की तारीफ तो तुम्हारे विरोधी भी करेंगे। जीवन का यही सच है कि जो दूसरों की बुराई करते हैं उन्होंने कभी कुछ अच्छा नहीं किया। इसलिए दूसरों की बातों में आकर अपने लक्ष्य से मत भटको। गहरे रिश्तों का खालीपन वही देते हैं जिनसे तुम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हो। खुद पर कभी अहंकार मत करो, क्योंकि इंसान तो मिट्टी से बना है और एक दिन उसी में मिल जाना है। जो व्यक्ति नींद और निंदा पर विजय पा लेता है, उसे सफलता की राह में कोई नहीं रोक सकता। जीवन हमें सिखाता है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलो। पूरी दुनिया में कालीन बिछाने से कहीं आसान है कि तुम अपने पैरों में चप्पल पहन लो। तुम्हारी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक तुम अपनी सोच नहीं बदलते। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे चाय में बिस्किट को ज्यादा डुबोने से वह टूट जाता है, वैसे ही अगर तुम किसी चीज में ज्यादा डूब जाओगे तो तुम भी बिखर सकते हो। हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ताने तो भगवान को भी मिले हैं, तुम तो सिर्फ इंसान हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना अधिक ध्यान केंद्रित करोगे उतना ही तुम संपन्न और समृद्ध रहोगे। दुख और बीमारियां तुमसे दूर रहेंगी। सुबह सुबह उठकर सूर्य की पहली किरण लेना तुम्हारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखेगा और धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे पर भी चमक आ जाएगी। मेहनत और तपस्या से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और यह समझ लेना जरूरी है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा और आनंददायक होता है।
यह कहानी हमें सिखाती है कि समय धन से भी अधिक कीमती है। हमें हमेशा समय का सही उपयोग करना चाहिए और किसी भी काम को टालना नहीं चाहिए। मेहनत और अनुशासन से ही सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने से ही सफलता के द्वार खुलते हैं। दुनिया में सबसे बुरा अनुभव तब होता है जब आप महसूस करते हो कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। जो बीत गया उस पर विचार करने से कोई लाभ नहीं और जो मिल गया उसे खोने का अफसोस मत करो। सफलता उन लोगों को मिलती है जो वक्त और परिस्थितियों पर रोने के बस उनका सामना करते हैं। अपने वही होते हैं जो समझते भी हैं और समझाते भी हैं। रिश्ते, प्यार और मित्रता हर जगह मिलते हैं, लेकिन वे केवल वहीं टिकते हैं जहां उन्हें आदर और सम्मान मिलता है। सच्चाई को स्वीकार करना शुरू कर दो, क्योंकि यह तुम्हारे सभी डर खत्म कर देगा। मुश्किल हालात तुम्हें जितना डराते हैं उससे कहीं ज्यादा तुम्हें मजबूत बनाते हैं। कभी कभी रिश्तों में दोष किसी का भी हो, लेकिन आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। लोग कीचड़ उछाल हैं, लेकिन उसकी परवाह मत करो, क्योंकि हर इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत आपकी अपनी धड़कन है, क्योंकि इसे खुद भगवान ने कंपोज किया है। इसीलिए हमेशा अपने दिल की सुनो। दुख एक ऐसा अनुभव है जो हर किसी के जीवन में होता है, जबकि खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश रहती है। सबसे बड़ी गलती वह होती है जब इंसान को अपनी गलतियों का एहसास तक नहीं होता। जीवन में बातें छोटी होनी चाहिए, लेकिन काम बड़े, क्योंकि दुनिया सुनती नहीं है पर सब कुछ देखती जरूर है। अपनी जिंदगी में ऐसे मित्र बनाओ जो परछाई और दर्पण की तरह हो। परछाई कभी आपका साथ नहीं छोड़ती और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। इंसान को जिम्मेदारियां उसकी काबिलियत देखकर नहीं मिलती, बल्कि जिम्मेदारियां उसे काबिल बनाती हैं। ईश्वर हमेशा टूटे हुए चीजों का सबसे सुंदर उपकर्ता है। जैसे बादल टूटने पर बारिश होती है, मिट्टी टूटकर खेत बनती है। फल टूटने पर बीज अंकुरित होता है और बीज टूटने पर एक नया पौधा जीवन में आता है। जिन्होंने समय की कीमत नहीं समझी वे अपने कार्यों को टालते रहते हैं, पर जिसने यह समझ लिया वह अपने हर काम को समय पर करता है और अपने समय का सही उपयोग करता है। अर्जुन ने अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित किया और मेहनत से अपने कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल की। उसने हर काम को समय पर पूरा करने की आदत डाल दी और अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। कुछ साल बाद अर्जुन ने एक बड़ी कंपनी में उच्च पद प्राप्त किया और उसकी सफलता पर उसके माता पिता, परिवार और गांव के लोग गर्व महसूस करने लगे। अर्जुन ने अपनी सफलता का श्रेय आर्षि देवराज को दिया और उनके द्वारा सिखाए गए समय के महत्व को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। एक दिन अर्जुन फिर से ऋषि देवराज के आश्रम गया और उनके चरणों में नमन करते हुए कहा, गुरुदेव, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैंने समय की कीमत समझ ली और उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा साधन बना लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी कर्म करते हो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। इसलिए धैर्य रखो और निराश मत हो। यदि तुम मौन होकर मेरा स्मरण कर रहे हो तो जान लो कि तुम्हारे मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। जब तुम प्रभु के साथ जुड़ते हो तो तुम्हारी परीक्षा शुरू हो जाती है। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, जबकि कुछ इसे प्रभु की कृपा मानते हैं। छल, कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है, क्योंकि भगवान किसी को क्षमा नहीं करता।
किसी का दर्द समझने के लिए तुम्हारे भीतर इंसानियत का होना जरूरी है। जैसे कौवा कोयल की आवाज को दबा नहीं सकता, वैसे ही निंदा करने वाला व्यक्ति कभी महान नहीं बन सकता। अगर तुम्हें अकेलापन महसूस होता है तो इसे वरदान समझो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें आत्म सुधार का अवसर दिया है। लेकिन जब संबंधों से प्रेम चला जाता है तो इंसान भीतर से जलने लगता है। जिस घर में पहले बड़ों की सलाह को अनदेखा किया जाता है, उसी घर में बाद में वकीलों की सलाह ली जाती है। वक्त के साथ बदल जाते हैं वे लोग जिन्हें हद से ज्यादा वक्त दिया जाता है। फूल और दिल एक जैसे होते हैं, तकलीफ दो तो वे मुरझा जाते हैं। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं, लेकिन अगर कोई दर्द छुपाने का इससे बेहतर तरीका है तो उसे जरूर बता देना। इंसान ही बदलता है, वक्त तो केवल एक बहाना होता है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लो कि विनाश का समय आरंभ हो चुका है। इस जीवन में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हम अक्सर उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमें नहीं मिला। सादगी और शिष्टाचार को आजमाकर यह समझ आया कि अदब से बहुत नुकसान हो। इसीलिए जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है, ताकि हर परिस्थिति का सामना सही तरीके से किया जा सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ एक बहाने की तलाश में होते हैं। चाहे निभाने वाले हो या जाने वाले, जब सब भूल जाते हैं तो उन्हें भूल जाने दो, क्योंकि सही समय आने पर वही लोग तुम्हें याद करेंगे। सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि लोग वही सुनते जो वे सुनना चाहते हैं। कुछ लोग आंखों से बातें कर लेते हैं तो कुछ आंखों ही आंखों में मुलाकात कर लेते हैं। सबसे मुश्किल होता है जब कोई खामोश होकर भी सवाल कर लेता है, तब जवाब देना कठिन हो जाता है। हर इंसान इस दुनिया में अपने सपनों की उड़ान भरता है। फिर भी यह अजीब है कि जमीन पर इतनी भीड़ क्यों है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए, तुम्हारा खुश रहना ही तुम्हारे बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जब कोई बाहर वालों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ पड़ता है, लेकिन जब अपनों से धोखा मिलता है तो वह मौन हो जाता है। सच्ची शांति धन से नहीं बल्कि कर्म और संतोष से मिलती है। अगर कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाओ, क्योंकि आजकल लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। खुद की ताकत और सामर्थ्य पर विश्वास रखो, क्योंकि यह संसार तुम्हारे संघर्षों में तुम्हारा साथ नहीं देगा, इसलिए अपनी मदद खुद करो। वे रिश्ते जो किसी तीसरे इंसान के आने से टूट जाए, वैसे रिश्तों का कोई मोल नहीं है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि त्याग और प्रेम का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही रिश्ते सबसे स्थायी होते हैं। रिश्तों के इस बाजार में वह इंसान अकेला पड़ जाता है जो दिल का साफ होता है। सच्चाई और निष्कपट आज के समय में दुर्लभ है, लेकिन याद रखो श्री कृष्ण ने भी त्याग के पथ पर चलने का संदेश दिया है। चाहे इस राह पर तुम अकेले ही क्यों ना रह जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम सोचते हो वही कर्म बन जाता है, इसलिए कभी किसी के साथ बुरा मत सोचो और खुद पर भरोसा रखो। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान ज्यादा लेती है। हमेशा बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करो। जब किसी की कमी महसूस होने लगे तो समझ लो कि उसकी मौजूदगी तुम्हारी जिंदगी में बेहद खास हो चुकी है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना नहीं पड़ता। धोखा सिर्फ दर्द की निशानी नहीं है, उसके पीछे लालच और बेईमानी छिपी होती है। अच्छी नियत तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जबकि गंदी नियत तुम्हें गिरा देगी। हर मंजिल का रास्ता होता है, बस खोजने की जरूरत होती है।
बड़े नोट और बड़े लोग तो कभी भी बदल सकते हैं, इसीलिए छोटे नोटों और छोटे लोगों के साथ रिश्ते मजबूत बनाकर रखने चाहिए। आज के समय में शरीफ वही है जिसकी हरकतों का कोई पता नहीं चलता। कभी कभी दरवाजे बंद नहीं होते, बस हम उन्हें खटखटाना बंद कर देते हैं। भक्ति और विश्वास ऐसे होने चाहिए कि संकट भी तुम्हारे सामने छोटा पड़ जाए। जो बीत गया वह अच्छा था, जो हो रहा है वह और बेहतर है, और जो आने वाला है वह सबसे बेहतरीन होगा। दिल ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और इस बात को सिद्ध करने की मुझे कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। जो समझते हैं वे खामोशी को भी समझ लेते हैं, और जो नहीं समझते वे जज्बातों का मजाक बना देते हैं। किसी भी इंसान के बुजुर्गों के पास बैठने से जो अनुभव मिलता है वह चंद लम्हों में सालों का ज्ञान दे जाता है। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है, इसीलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता तब मिलती है जब तुम श्री कृष्ण में लीन हो जाते हो। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। विपरीत परिस्थितियां भी हमारी स्थिति को सुधारने के लिए आती हैं। मन बहुत चंचल होता है, लेकिन जब इसे नियंत्रित किया जाता है तभी शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अनगिनत किरणें हमें प्रकाश की ओर ले जाती हैं। जैसे कि हर दुख के बाद सुख का आगमन होता है। यह सुख हमें आनंद से भर देता है और हमारे जीवन को फिर से रोशन कर देता है। इसीलिए लगे रहो, डटे रहो और ईमानदारी से अपने कर्म करो। भले ही ईमानदारी से कमाने वालों के शौक पूरे ना हो, लेकिन उनकी नींद हमेशा सुकून भरी होती है। हर दुख के दस्तावेज पर हमारे अपने ही हस्ताक्षर होते हैं। इसलिए जिंदगी में लोगों को पहचानना सीखो, क्योंकि वे अक्सर वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। बेहतर बनने की चाह में कई लोग खुद बेहतर होना भूल जाते हैं। दुआ करो कि तुम्हें जिंदगी को जीने का नसीब हो, क्योंकि गुजार तो सभी कर लेते हैं। घोड़े के पीछे और अमीर लोगों के आगे कभी मत चलो, क्योंकि वे कभी भी तुम्हें गिरा सकते हैं। शौक पालने की उम्र में जो संघर्ष करना सीख जाता है उसने आधी जिंदगी जीत ली होती है। दुख शत्रु नहीं है, बल्कि हमें हमारी जरूरतों और कमजोरियों का एहसास कराता है। अगर सब कुछ खोने के बाद भी आपके अंदर हिम्मत बची है तो समझ लो कि आपने कुछ भी नहीं खोया। खुद से संघर्ष करना सीखो, दूसरों से नहीं। दुख और विपत्ति से हार मत मानो। जब समय तुम्हारे खिलाफ हो तो शांत रहना सबसे सही होता है। अशांति तब आती है जब चीजें आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं होती। शांत रहने के लिए बहुत कुछ त्यागना होता है। यह समझ लो कि हर चीज तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलेगी। दूसरों से कोई अपेक्षा मत रखो, क्योंकि जब हम किसी से उम्मीद लगाते हैं और वह पूरी नहीं होती तो मन दुखी हो जाता है। जब मन अशांत होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता और व्यक्ति खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। मन की शांति पाने के लिए अपने विचारों और अपेक्षाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुकून वहाँ नहीं है जहाँ धन मिलता है, सुकून वहाँ है जहाँ मन को शांति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही सिखाया है कि आत्मा की शांति धन से नहीं बल्कि अपने कर्म और संतोष से प्राप्त होती है। अगर कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि आजकल लोग केवल गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। खुद की ताकत और सामर्थ्य पर विश्वास रखो, क्योंकि यह संसार तुम्हारे संघर्षों में तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसीलिए अपनी मदद खुद करो। वे रिश्ते जिनमें किसी तीसरे व्यक्ति के आने से दरार आ जाए, उनका कोई मोल नहीं है। सच्चे रिश्ते वही हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं।
श्री कृष्ण ने भी कहा है कि त्याग और प्रेम का मार्ग कठिन होता है, लेकिन वही रिश्ते सबसे स्थायी होते हैं। रिश्तों के बाजार में वह इंसान अकेला पड़ जाता है जो दिल का साफ होता है। सच्चाई और निष्कपट आज के समय में दुर्लभ है, फिर भी यह मूल्य सबसे बड़े हैं। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जीवन के उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे, लेकिन वह व्यक्ति सबसे मजबूत होता है जो उतार के समय अडिग रहता है और चढ़ाव के समय विनम्र। जीवन व्यर्थ है यदि आप इसे अपनी बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन जीवन श्रेष्ठ है जब आप इसे समाज की भलाई में लगा रहे हैं। जो व्यक्ति खुद को शांत रखना जानता है वह कभी भी सुखों से वंचित नहीं रहता। सफलता की ओर बढ़ने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि आपकी दिशा सही हो, अन्यथा आप सफलता के करीब जाने की बजाय उससे दूर चले जाएंगे। खुद को शांत रखने के लिए सबसे पहले अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। सफलता पाने की उत्सुकता होनी चाहिए, लेकिन बड़ी नहीं, क्योंकि हड़बड़ी में ही सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान जिन्हें पसंद करते हैं और जिन्हें वह अपना बनाना चाहते हैं उनकी परीक्षा लेते हैं और उन्हें असफलताओं और मुसीबतों से गुजरने का अवसर देते हैं। यदि जीवन के जंगल में जीना है तो फन कुचलने का हुनर सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर कदम पर लोग गिराने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे ठंडा पानी और गर्म प्रेस कपड़े की सारी सिकुड़न निकाल देता है, वैसे ही ठंडे दिमाग और ऊर्जा से भरा दिल जीवन की सभी उलझनों को मिटा सकता है। जीवन को उसकी गहराई से समझो, जो आता है उसे आने दो और जो जाता है उसे जाने दो। चाहे तुम नौकरी करो, रोजगार करो या व्यापार, धन मिलेगा और उससे तुम अपनी जरूरतें पूरी कर पाओगे, परंतु असली जरूरतें क्या हैं? तुम्हें हवा, गर्मी, भोजन और पानी की जरूरत होती है। बिना पानी के 3 दिन, बिना भोजन के 3 हफ्ते और बिना सांस के 3 मिनट से ज्यादा जी नहीं सकते। पर यदि 3 दिन टीवी नहीं देख पाओ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही समझने की बात है। जब प्रभाव और पैसा काम नहीं आते तब स्वभाव और संबंधों का महत्व होता है। शब्दों में गजब की ताकत होती है, वे महकते हैं तो प्यार जगाते हैं और भटकते हैं तो घाव देते हैं। लाख कोशिशें भी बेकार हैं अगर आप वह नहीं हो जो सामने वाला चाहता है। गैरों से गहरे रिश्ते बनने का कारण भी वही खालीपन होता है जो अपनों ने दिया होता है। झूठ किसी भी संबंध को खत्म कर सकता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। शुक्र मनाओ कि परिंदों को मजहब की खबर नहीं है, वरना आसमान से भी खून की बारिश होती। बहुत दूर तक जाना पड़ता है यह जानने के लिए कि वास्तव में नजदीक कौन है। सबसे खतरनाक आदत शक करने की है, जो किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। सुख और दुख नसीब से मिलते हैं, अमीरी गरीबी से उनका कोई लेना देना नहीं होता। महलों में भी लोग रोते हैं और अगर किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम कुछ कहना चाहते हो तो सबसे पहले सुनना सीखो। अगर तुम कुछ लिखना चाहते हो तो सबसे पहले समझना जरूरी है। खर्च करने से पहले कमाना सीखो और हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो। रिश्ते बनाने से पहले उन्हें निभाने की कला आनी चाहिए। ने से पहले यह याद रखना कि हंसना भी सीखना जरूरी है और मरने से पहले खुलकर जीना सीखना जरूरी है। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत नहीं होती। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाता तो इस दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही महसूस ना होती। तुम किसी का भला करते रहो, पर जब लोग तुम्हें समझने में असफल हो जाते हैं तो एक दिन वे तुम्हें बेवकूफ समझने लगते हैं। अगर तुम अपने काम में व्यस्त हो और लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो तो लोग कहेंगे कि तुम घमंडी हो।
लेकिन तुम अपना काम करते रहो क्योंकि वक्त तुम्हारे लिए खुद गवाही देगा। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है, लेकिन असलियत तब सामने आती है जब सूखा पड़ता है। जो रिश्ते सच्चे होते हैं वे वक्त की कसौटी पर टिके रहते हैं, जबकि कमजोर रिश्ते ढह जाते हैं। जीवन में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ और बुरा भी हो जाए तो वह बुरा नहीं लगता। अहंकार उन्हीं को होता है जिन्हें बिना संघर्ष के कुछ प्राप्त हो जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला उसे समझे, लेकिन खुद सामने वाले को समझने का प्रयास बहुत कम लोग करते हैं। ज्यादा देने वाले को अक्सर ठगा जाता है, चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास हो। जो लोग दूसरों की फिक्र अपनी जिंदगी से ज्यादा करते हैं, उनके फिक्र करने वाले अक्सर कोई नहीं होते। इंसान को जिम्मेदारी का एहसास तब होता है जब घर की जिम्मेदारी कंधों पर आती है। जीवन का एक उसूल है, तुम्हें गिरना भी खुद ही है और संभलना भी खुद ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म हमेशा सुंदर रखो ताकि तुम्हें कभी डरने की जरूरत ना पड़े। कड़वी बातें कड़वी दवाई की तरह होती हैं, सुनने में कठिन लेकिन हमेशा लाभदायक होती है। जैसे मोती कभी किनारे पर नहीं आते, वैसे ही सफलता पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। पूरी तरह डूबकर अपने आज में काम करो ताकि जब तुम उभरो तो सबसे अलग और श्रेष्ठ दिखाई दो। हर पल की चिंता क्यों करते हो? चिंता से कुछ नहीं बदलता। अगर कुछ करना है तो तैयारी करो उस समय की, उस अवसर की जिसका तुम्हारा मन बेसब्री से इंतजार कर रहा है। रुक जाओ, सब्र रखो, क्योंकि वक्त चाहे जैसा भी हो उसकी कदर करना सीखो। समय बीतेगा और फिर से मौसम हरे हो जाएंगे। अगर तुमने सही समय पर बीज बोया है तो तुम्हारी किस्मत भी हरी भरी हो जाएगी। एक बार जो वक्त बीत जाएगा वह फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए जब तुम्हारे पास आज का यह समय है, इसका सही उपयोग करो। पूर्वजों द्वारा किए गए कर्मों की परंपरा का पालन करो और ममता और अहंकार से रहित होकर अपना कर्म करो। जो व्यक्ति अपनी देह पर अभिमान नहीं करता और जिसका चित्त परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वह कर्मयोगी है और अपना हर कर्म यज्ञ की तरह करता है। ऐसा कर्मयोगी मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है और हर कार्य में परमात्मा को देखता है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। अर्जुन को श्री कृष्ण ने यही समझाया था कि यदि कोई कार्य सही नियत और समर्पण के साथ किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे किसी का घर हो या किसी का दिल, तुम्हारा मूल्य केवल वही है जहां तुम्हें सम्मान और आदर मिलता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जहां तुम्हें प्रेम और आदर नहीं मिलता, वहां से दूरी बनाना ही श्रेष्ठ है। अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो मन छोटा मत करो, क्योंकि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण साथी स्वयं तुम हो। जब तुम अपने आप पर विश्वास रखोगे तो कोई भी समस्या तुम्हें हिला नहीं पाएगी।